ओम नमो नारायण मित्रों। तो आगामी 14 मई को सूर्य देव जो है वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे रात को 11 बज के कुछ मिनट पे, और 15 जून तक राहु देव की युति में रहेंगे। अब जैसा कि आपको पहले बता दिया था कि भाई कोई ग्रह ऐसा नहीं है कि भाई वो एक राशि अगले और एक राशि पीछे, एक ग्रह 3 राशियों को प्रभावित करता है। तो वो आपने देखा उच्च के सूर्य में क्या हाल हुआ है महामारी का। जबकि सूर्य अगर ज्योतिष के आधार पर देखें तो एक व्यवस्था है, लेकिन उच्च के सूर्य में जब ये कह रहे हैं लोग कि सिस्टम फेल हो गया, तो आपको अचंभा होगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी का ABCD भी जानते हैं तो। लेकिन ऐसा हुआ, समय समय पर विशेष बातें होती रहती है। इसीलिए जो शीघ्रगामी ग्रह हैं उनकी एक अपनी चाल है, एक अपनी ताकत है तो व्यवस्थापक सूर्य ही। लेकिन अब आपने देखा कि क्योंकि राहु इधर बढ़ रहा है मेष की तरफ और सूर्य जा रहा है वृष की तरफ, तो ये टकराव की स्थिति में आपने देख लिया कि भाई क्या हालात हुए हैं जगत में। तो कोई राशि वाला नहीं बख्शा गया है। जब जगत कुंडली के योग चलते हैं तो बस एक ही है कि भजन करने वाले की सुरक्षा होती है, ठीक है। बाकी ठीक है, आप भजन करो भाई भगवान का, वही बचाने वाले हैं। अब ग्रहण भी पड़ेंगे, लेकिन वो एक विशेष दिन की विशेष खगोलीय घटना है, तो उस पर मैंने पहले भी कभी ज़्यादा आपको तनाव वाली बात नहीं करी, अब भी नहीं कर रहा। लेकिन सावधानियों को मैंने कभी छोड़ा भी नहीं और छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि लोगों को तो यही नहीं पता कि भाई जो एक तो होता है कि भाई तनाव ना लेना, लेकिन भाई जब आपके चारों तरफ इतनी बुरी बुरी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी तो उस तनाव तो भाई लेना पड़ेगा। शायद ही कोई ऐसा हो जिसका मित्र या रिश्तेदार या कोई इस बीमारी की चपेट में ना आया हो, पड़ोसी कोई ना कोई संपर्क में रहता ही है। तो सब राशि के आए हैं, अच्छे अच्छे सेहतमंद भी आए हैं, तो इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक प्रकोप है। इससे हम भगवान का भजन करके ही मुक्त हो सकते हैं। तो अब इसकी जो प्रकाष्ठा है वो ग्रहण के टाइम पे रहेगी। तो बजाय मैं आपको उस तारीख के अनुसार बताऊं, तो उससे आप ये समझ लो कि ये जो है उससे उसका महत्व थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि फिर आप जो है थोड़े लापरवाह हो जाओगे। तो ये जब तक सूर्य मिथुन राशि में नहीं जाएंगे तब तक ये प्रभाव रहेगा। क्योंकि आपने देखा पहले भी वीडियो में आपको बताया कि भाई मंगल जो है काल सर्प दोष तोड़ेगा तो कुछ होगा, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं भाई, उल्टा ही प्रभाव हो गया यहाँ तो। क्योंकि देखो भगवान का भाई बन के मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी की नहीं, और फिर आप कर भी नहीं सकते अगर आपके साथ
सोचने समझने विचारने वाले लोग जुड़े हुए हैं। मैंने तो कभी अपने चैनल पर भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। हाँ, जो आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड हैं, एस्ट्रोलॉजी की जो स्थितियां हैं, उनसे आप अब भली भांति परिचित हो गए हो, अगर आप इस चैनल पे कम से कम साल भर से जुड़े हो तो। खैर, और शनि के तो आप भी एक मास्टर हो गए होंगे। तो अब क्या है कि अब राहु देव बली है, तो इस पे विचार करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले किन किन राशियों को ये ग्रहण प्रभावित करेगा अधिक। तो जाहिर है वृष राशि में है, सूर्य और राहु की युति वृष राशि में हो रही है, तो सबसे अधिक तो वृष ही प्रभावित होगी। वृष प्रभावित होगी तो 2 नंबर पे कौन सी प्रभावित होगी राशि? वृश्चिक, सीधी सप्तम। तो 2 नंबर पे वृश्चिक राशि। तो जहां वृष वालों को विशेष सावधानी की आवश्यकता है, मैं तो कहता हूं सभी रखें, इस महामारी में विशेष सावधानी रखें। तो बचाव में ही है, लेकिन फिर भी अब ऐसा दौर है तो ये बात भी बतानी पड़ रही है, वरना तो कोई और दूसरी साधारण तरीके से मैं आपको समझा देता, लेकिन ये बार बार मुझे बताना पड़ रहा है। तो दूसरी जो राशियां सबसे अधिक प्रभावित होंगी वो है मिथुन और मेष। तो ये 3 राशि तो ये हो गई कि एक वृष राशि के पहले वाली राशि, एक वृष राशि के पीछे वाली राशि, और एक स्वयं वृष राशि, और एक वृश्चिक राशि। तो ये इन पे ज़्यादा असर आएगा क्योंकि राहुदेव प्रबल है। अभी तो शुक्र का भी साथ मिल गया है, शुक्र की राशि में बैठ के ये प्रबल होगा। मैंने आपको भाई साहब जब ये बदला भी नहीं था तभी बता दिया था, और आज देख लो कितना प्रबल है। छदम वेश, छदम वेश, देखो ये क्या बीमारी चली है, अभी तो चुपचाप ही शिकार करने लगी। तो अवेयर रहो, मास्क वास्क लगा के रहो, सैनिटाइजर का प्रयोग करो भाई। ये किसी को, किसी राशि को, किसी लगन को, किसी को नहीं बकसने वाली। खैर, तो ये तो मुख्य राशि है जिन्हें तो बिल्कुल ही 99.9% बिल्कुल अपना दिलो दिमाग सेंटर में रख के किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है, लेकिन फिर भी भाई निकलना पड़ता है। क्या करें, भूखे तो मरेंगे नहीं। अभी तो आर्थिक भी तो बहुत समस्याएं खड़ी हो गई है ना। तो दूसरा प्रभाव है जगत कुंडली। अब जगत कुंडली से भी देख लिया जाए तो उससे भी वृष राशि, वृष राशि यानी 2 नंबर की राशि, यानी जगत कुंडली का धन भाव। तो उसका असर तो मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अब धन भाव पे तो असर आ ही चुका। जैसे ही सूर्य 15 डिग्री क्रॉस करा, लॉकडाउन लग गया। देखो ग्रह की चाल में इसमें फर्क जरा सा भी नहीं मालूम पड़ेगा आपको। तो अब जो है धन भाव, सेकंड हाउस क्या है? धन भाव, कुटुंब भाव, ऐश्वर्य का भाव, क्योंकि ऐश्वर्य की राशि है वृष, शुक्र की राशि है। शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, उत्पत्ति का कारक है, लेकिन यह उत्पत्ति की जगह यहाँ तो
जो हो रहा है आपके सामने है। तो अपने कुटुंब का अभाव, धन का अभाव, तो ये दुनिया भी एक कुटुंब ही है, उसमें क्लेश हो सकता है कहीं भी। हालांकि शुरू हो गया है इजराइल में, लेकिन कहीं और भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। वो छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक का हो सकता है। नोट करो, फिर देखना। अभी आई है 15 थोड़े दिन में आएगी। आपको बताया था जल तत्व अशांत रहेगा, आज भी बादल फटा है। इतनी घटनाएं आम तौर पे नहीं होती हैं जितनी आजकल हो रही हैं, लेकिन हमारा डाटा कोई मानता नहीं है रे भाई। क्या? क्योंकि उसकी एक अलग प्रतिक्रिया है, तो इसलिए हम भी अपने आप को अनुमान शास्त्री कह लेते हैं। वही ठीक है दूर रहने में ही। तो अब इसमें मुख्य बात ये है कि शुक्र और बुध साथ रहेंगे, आसपास रहेंगे, लेकिन तटस्थ रहेंगे। देखो ग्रहों की लीला, उल्टा ये राहु को ही पावर देंगे अगर आप इस वहम में हो, क्योंकि राशि स्वामी शुक्र है, उसके आगे बुध की राशि है, तो ये राशि स्वामी को ही, और शुक्र राहु वहाँ पहले से बैठे हैं, तो अब सूर्य ग्रहण की चपेट में आएगा। तो सूर्य क्या है? आत्मकारक, व्यवस्था का कारक, राज्य का कारक। तो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं इस जगत की, वो सूर्य नारायण से चलती हैं। अब आप कहोगे जी कैसी व्यवस्थाएं? मैं सुन लो। जो अब आने वाली क्रॉप होगी, फसल, गेहूं की फसल तो कट गई, लेकिन जो अब आगे आने वाली फसल होगी, जो कि जिसकी के इस टाइम में कार्रवाइयां चल रही हैं, उसके विषय में थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी होगी किसान भाइयों को भी, क्योंकि फसल को भी ये प्रभावित करेगा। और ये ग्रहण उस टाइम पे लग रहा है जबकि आप बीज बोओगे, ठीक? तो ध्यान से सुरक्षित तरीके से अपना भाई करो। लेकिन जो फसल में ये नुकसान करेगा ये ग्रहण, तो जितनी भी जगत की व्यवस्था है, जगत को खाने पीने को जो भी है, प्रकाश, रोशनी, सबका कारक सूर्य है, देता ही ऊर्जा की भट्टी वही है इस जगत की। तो उसमें फर्क आएगा, उन ऊर्जाओं में फर्क आएगा। तो कहीं ओलावृष्टि, तो कहीं अधिक बारिश, तो कहीं बादल तो फट ही रहे हैं, आपके सामने हैं। ये ग्रहण के प्रभाव आपको देखने को आगे आगे मिलेंगे। शुरुआत हो चुकी है, वो आपको सबको दिख रही है। तो अब बड़ी सरकार की बात कर ली, सूर्य सबसे बड़ी सरकार है इस ब्रह्मांड की। फिर और भी छोटी मोटी सरकार, हालांकि थोड़ा सा इंसान को कुछ मिल जाए तो वो अपने आप को सूर्य से कम समझता नहीं है, ये आडमास का पुतला। लेकिन फिर भी चलो, सरकार तो सरकार ही है। तो जो ये और व्यवस्थापक सरकारें हैं, इनमें आप हलचल देखोगे, डावाडोल स्थिति रहेगी। तो इस तरह से कुटुंब भाव, तो जगत का जो कुटुंब भाव है ये दुनियादारी है, लेकिन कुटुंब भाव पे ग्रहण है, तो झगड़ा पानी की स्थिति आप देखोगे। क्योंकि केतु इस टाइम विस्फोटक रूप में है। आप राहु केतु
अलग करके मानते हो, लेकिन कई बार आप देखोगे तो बात एकदम फिट बैठती है। एक करके भी देखोगे तो परिणाम मिलाओगे तो धन पे यानी कि फिजूल खर्ची बंद, जो जरूरी खर्चा है वही करो। और वैसे भी आगे बहुत आर्थिक चैलेंज खड़े हैं, अभी तो बीमारी से लड़ रहे हैं, ठीक है, उनकी बात मैं यहाँ करना नहीं चाहता। तो अब तीसरी प्रकार से ग्रहण आप कैसे देखोगे? तीसरी प्रकार से आप देखोगे कि चंद्र ग्रहण से आप देखोगे तो लाभ भाव, भाई 4 नंबर राशि से आप देखोगे और 2 नंबर में तो 11वां भाव पड़ता है, तो लाभ भाव यानी लाभ भी प्रभावित होंगे। लाभ भाव में क्रूर ग्रह, हाँ कई बार आपको वहम हो जाता है। देखो क्रूर ग्रह तो लाभ भाव में ठीक है कि आप कहीं अपने लाभ के लिए समझौता कर लोगे। आजकल तो वैसे ही अवसरों के टाइम है, इंसान अवसर का फ़ायदा उठा ही रहे हैं। चाहे कोई कफन बेच रहा है, चाहे कोई इंजेक्शन बेच रहा है, तो ऐसा है। तो जिनके क्रूर ग्रह होते हैं लाभ भाव में, वो मौके का फ़ायदा उठाने में चूकते नहीं हैं। वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन यहाँ अब आप कहोगे भाई लाभ भाव में ग्रहण दोष भी अच्छा होता है, ये नहीं है, ठीक है। तो ग्रहण तो ग्रहण ही है। ग्रहण का मतलब ग्रहण। तो 4 नंबर से चंद्रमा की राशि से देखोगे आप तो भी लाभ प्रभावित हो रहा है जगत कुंडली का। भाई जब सूर्य ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी है, तो सूर्य चंद्र की राशि केंद्र में रख के देखनी चाहिए यदि आप एस्ट्रोलॉजर हो तो, या आपने ग्रहण के प्रभाव जानने हैं तो सूर्य से देखोगे तो 10वां भाव है 5 नंबर राशि से, तो जगत का कर्म भाव भी प्रभावित हो रहा है। आत्मा दुखी है ही है सबकी, मेरी भी है, आपकी भी है। तो इस तरह से ये ग्रहण का प्रभाव शुरू हो चुका है। तो किसी प्रॉपर दिन या प्रॉपर उस वक्त में जो खगोलीय घटना घटेगी, इसका तो मित्रों 6 महीने प्रभाव रहता है। 6 महीने तो वैसा प्रभाव रहता है कि जिसे आप मतलब थोड़ा अगर ध्यान से गणना करो तो आपको पता लगेगा। जैसे अब आप मान लो ज्वालामुखी फट रहे हैं, विस्फोट है। अब देखो ना, ऐसी इतनी आग कभी लगी थी? इस आपदा के टाइम पे भी अस्पतालों में जितनी आग लगी है इतनी कभी नहीं लगती भाई, लेकिन लगी। यही तो केतु है, भयंकर केतु, विस्फोटक केतु। शनि की दृष्टि कर्क राशि पे है, तो जितनी जल से संबंधित घटनाएं हो रही हैं उतनी कभी हुई ही नहीं। ज्वालामुखी भी फट रहे हैं, महामारी तो है ही है। तो इसी तरह से यदि आप देखना चाहोगे तो 6 महीने आप एक डायरी बना लो, सूर्य के प्रभाव नोट करो, जो जो क्षेत्र मैंने बताए हैं इन क्षेत्रों में नोट करो। हाँ, फिर आप कहोगे भाई दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, जो जो क्षेत्र मैंने आपको बताए, जो जो मैंने भाव बताए, जो जो स्थितियां बताई, जो जो राशियां बताई, ठीक है ना, इनमें आप नोट करो। एक डायरी पे 6 महीने की मेहनत है। रोज खबरें भी सुननी पड़ेंगी, देखना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, फिर वो मिलाओ आप, 'जमीन आसमान का फर्क आएगा।
जो घटनाएं इस समय ज़्यादा हो रही हैं तो ठीक है, जो प्रभु करते हैं अच्छा ही करते हैं, अब क्या कहें। लेकिन खुद सेफ रहो मित्रों, आगे ग्रहण दोष आने वाला है। हाँ, एक बात बताना भूल गया, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य के एक राशि, या तो सूर्य की युति में राहु है, या सूर्य से एक राशि पीछे राहु है, या सूर्य से एक राशि आगे राहु है, उन लोगों को भी विशेष सावधानी इस समय में बरतनी चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। कोई भी लापरवाही किसी काम नहीं आएगी, ठीक है। और विशेषकर छद्मवेश, झूठ, कपट, चोरी, धोखा, ये सब राहु के काम होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो ये ग्रहण लगा नहीं सकता, ना ये डायरेक्ट अमृत पी सकता है, इसके पीछे छुपा हुआ आता है भेष। तो ठीक है, आशा करता हूँ विष्णु भगवान जो छुपे हुए राहु हैं उनका वध करेंगे। भाई, यदि आप के साथ कोई किसी ने छल कर दिया, किसी ने कपट कर दिया, धोखा कर दिया, तो भगवान से तो प्रार्थना इतनी कर ही सकते होगे, हे भगवान इससे मुक्ति दिलाओ। क्यों? करो प्रार्थना, भगवान सुनते हैं सबकी, आपकी भी सुनेंगे। झूठी मत करना किसी की, ठीक है। सच्चाई में जिसने तकलीफ दी हो उसकी। तो विष्णु भगवान की भक्ति, पूजा, सहस्त्र नाम, 108 नाम, ये सब, या सूर्य नारायण के भगवान के 108 नाम, या सूर्य का कोई भी मंत्र या गायत्री मंत्र आप इस समय में थोड़ा बढ़ा दें तो ग्रहण का प्रभाव आपको वैसे भी कम पड़ेगा। बाकी कई मित्रों ने पूछी है भाई ये महामारी कब खत्म होगी, देखो उसके विषय में भी वीडियो डाल दिया जाएगा। अभी पीड़ा बढ़ाना मेरा काम नहीं है किसी की, ठीक है मित्रों। ओम नमो नारायण।